सा सहरा ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं बारिश, बारिश भी हो जाते हैं लावारिस, लावारिस, लावारिस। तुम अपनी नई शनाख्त के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करोगे। खलिजदान की बीवी नमाज पढ़ रही है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें ये पट्टी उस खुशबू कदीर नामी घटिया इंसान ने पढ़ाई है। हमारे नाम इकट्ठे हो सकते हैं। तुम्हें अच्छा लगेगा। बस इतना जानता हूँ कि आजकल हक सिर्फ उसके पास होता है जिसकी जेब में पैसा होता है, और ये एक ऐसा काम है जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। खलिजदान के समधी बनने का ख्याल कभी तुम्हारे जहन में भी नहीं आया होगा। खैर, अब हमें इस बात को लटकाना नहीं चाहिए, और वैसे भी मुझे ये फजूल रस्में पसंद नहीं। आज शाम को आ रहे हैं हम लोग, तैयारी कर लेना। अब चलता हूं। कैसा है ये? वाह, नाइस सर, बिल्कुल ठीक है। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये ड्रेस आपके लिए ठीक रहेगा। ये कलर भी काफी अच्छा है। आप ऐसा करें कि ये शर्ट और टाई चेंज कर दें। जी ठीक है, मैं कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जानान, मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर मैं बाबा से बात कैसे करूँगा। अब ये तो मत कहो ना, अल्लाह खैर करेगा, बस तुम बात कर लेना ठीक से। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर कहूँगा क्या मैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उन्हें अंकल कहूँगा या बाबा। पागल, इस मौके पर कौन बाबा कहता है? पर इसमें पागल वाली क्या बात? ऐसा कुछ किया ही नहीं पहले। तो कर लेना था ना पहले। तुम्हारे सिवा कभी किसी को चाहा ही नहीं मैंने। मुझे तो इस बात का डर है कि मुझे इन कपड़ों में देखकर सब मजाक उड़ाएंगे मेरा। अयाज, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, बाबा कुछ नहीं कहते, बस संभाल लेना तुम सब कुछ। हाँ, सब कुछ ऐसा ही होगा, तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी लग रहा है, मगर बाबा को जानती हूँ मैं, वो कुछ भी नहीं कहेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलाओ कुछ और देखते हैं। कितना बेबस हूं मैं जो उसकी बकवास सुन ली मैंने। ये चाहता है कि मैं इसके गुंडे बेटे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूं। घटिया इंसान। वो अपने एहसान का बदला ऐसे मांगेगा, मैंने सोचा नहीं था। नहीं होगा, नहीं। हल्दून सर। हाँ बोलो, क्या बात है? सर, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। भाई, मेरे पास सबसे खूबसूरत फूल यही है, ये लीजिए। घटिया इंसान कहीं का। कितने का है ये? ये फूल आपने जिसे देने हैं उसे जहन में रख के कीमत दे दीजिए। कहानियां सुनाना बंद करो, बताओ कितने के हैं? आपके लिए सिर्फ 200 रुपए, ज्यादा महंगे नहीं हैं। ठीक है। ओह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। जानती हो अभी किसका फोन आया था? किसका? खलिजदान के घर से इसरा दान का। हाँ, तो क्या करूँ मैं? अरे क्या मतलब क्या करूँ मैं? जानती हो उन्होंने मुझसे बड़ी मजेदार बात की है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम्हें तो फर्क पड़ना चाहिए। वो बहुत खास लोग हैं, जो चाहे कर सकते हैं, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं फर्क पड़ा? अच्छा, भाड़ में जाएं। मैं देखूंगी कि उनके सामने तुम ये सब कह सकोगी। आप कहना क्या चाह रही हैं? कुछ भी नहीं कहना चाह रही मैं, बस तुम तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा।
से काम लो जानान, सब्र से काम लो। ये लोग तुम्हें ऐसे ही तंग करते रहेंगे, पर तुम रिलैक्स रहना, क्योंकि आज की ये रात सबसे खास रात है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हाल है आपका? आज इन्हें क्या हो गया है? क्या हाल है आपका? ओह अयाज साहब, आज खैर तो है? ठीक है, थैंक यू। चलो अब चलते हैं। क्यों, आज कोई जश्न हो रहा है क्या? तो और क्या। उस कदीर के परिंदे जो उड़ा दिए, इसलिए सब लोग खुश हैं। क्या? कैसे, मुझे बताओ। उसने कमीशन के कुछ लोगों को अपने जाल में फंसा लिया था और वो लोग भी उसकी बातों में आ गए थे। वाकई? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ सब कुछ। फिर तुमने क्या किया? मैंने उन लोगों से मिलकर उन दोनों को मुसीबत से बचा लिया। वो हमारे लिए काम करेंगे। सिर्फ 2 आदमियों को ही क्यों? अयाज, कमीशन तो 5 लोगों की बनती है, बाकी 3 लोगों का क्या होगा? उन्हें नहीं बचा सके क्या? पैसे कम हो गए थे या तुम्हारी ताकत? सही। गलत कहा इसने। अगर तुम इसी तरह सोचते रहे तो अनकरीब कंपनी डूब जाएगी। हम पैसे जाया नहीं करते, बल्कि हिसाब किताब से चलते हैं। यानी मैथ भी किसी चीज का नाम है। कमीशन में 5 आदमी हैं और अगर 3 इनकार करते हैं तो हाथ से गया काम। बिल्कुल सही कहा आपने। हम 5, 2 हमारे साथ, बाकी बचे 2। अगर उन 2 लोगों को छोड़कर हम बाकी 2 पर मेहनत करें तो मुझे यकीन है हम ये टेंडर जीत सकते हैं। ऐसा करने से हम टेंडर भी जीत जाएंगे और इस तरह हमारे पैसे भी बच जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। हाँ, ठीक कह रहे हैं। यानी कि वो आदमी यहाँ अपना काम करते रहे और तुम वहां बातें करते रहे। जी बिल्कुल, ऐसा ही हुआ। अयाज, क्या मेरे सुनने के लिए बस यही नाम रह गया था? कौन है ये आदमी? आखिर अयाज कौन है? किसके लिए काम करता है? और उस आदमी के पास जो रास्ता वो उसे कहां से मिला होगा? कहां से मिल सकता है उसे ये? जानदान बिल्डिंग्स का नाम किससे जुड़ा है? दान से ना? खलिश दान, उसी से ही लिया होगा उसने ये आइडिया। नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो इसके बारे में पता होता मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसी क्या बात है जो बार बार पूछ रहे हो? खलिश दान की नजरें अभी भी तुम पर हैं। मुझे लगता है अभी तक उसे यकीन नहीं है तुम पर। तुम ये टेंडर हल्दून को लेने दो, वरना उसे ये लगेगा कि उसके साथ ज्यादती की है हमने। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ऊ चकलिक और कदीर का नुकसान तुम्हारी नजर में इन सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। ठीक कहा। हल्दून का नुकसान बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि अगर हमने खालिज को खत्म करना है तो उसके खात्मे के लिए यह सब लाजमी करना होगा हमें। क्योंकि तुम्हें याद है ना, एक वादा किया था मैंने बाबा के साथ, माँ के साथ, अपने बहन भाई और तुम्हारे भाई के साथ, और उसे पूरा करने के लिए हल्दून को मारना होगा। मैं जानती हूं और इसीलिए ही मैं यहां हूं, पर कोई भी वादा तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं। मेरा कोई गलत मतलब नहीं और ना ही तुमसे ये वादा तोड़ने को कह रही हूं। मैं बस इतना कह रही हूं कि अब छोड़ दो इस बात को। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो टेंडर जरूरी है और अगर वो हल्दून को मिल गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी और ये सब मेरे लिए बहुत अहम है। वैसे भी अब मेरी क्या जिंदगी है? फरहत के नाम से शुरू हुई थी और अब ईद पर खत्म हो जाएगी। तुम किस जिंदगी की बात कर रही हो? कैसी जिंदगी?
माफ कर देना फरहत, क्योंकि मेरा दिल ये बात नहीं मानता कि तुम्हें कुछ हो जाए। सर 1 मिनट रुकिए। आपने जिन डॉक्यूमेंट्स का कहा था उनमें से कुछ मिल गए हैं। ये ब्याज के डॉक्यूमेंट्स हैं सर, आप इन्हें खुद देख लीजिए। क्या ये वो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं? नहीं, बस नाम एक जैसा है। तुम लोग तलाश जारी रखो। जी ठीक है सर। अम्मी, ब्यास, अयास, कहां चले गए? बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका बेटा हूं और मैं ही इस बिजनेस को संभालूंगा। बता दिया मैंने। इस सब का हकदार मैं हूं, और अगर मेरा हक किसी और ने छीना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आखिर ये सब क्या है? आप अपना कारोबार उन लोगों के हवाले करना चाहते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं? क्या मैं ये सब नहीं संभाल सकता? कम से कम इससे तो कई दर्जे बेहतर हूं मैं। ज्यादा बातें मत करो। अपने हाथों से नाखून तो काट नहीं सकते, मेरा काम कैसे करोगे? मानता हूं अयाज मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन मेरी नजर में तुम में और इसमें कोई फर्क नहीं बेटा। और बाप होने के नाते मुझे इस पर फख्र महसूस होता है। अगर आज हमारी कंपनी को कोई मकाम हासिल है तो वो इसके आइडियाज की बुनियाद की वजह से है। तुमसे और मुझसे ज्यादा हक है इसका इस कंपनी पे। तुम दोनों में क्या फर्क है, कभी बैठकर ये सोचो। मुझे नहीं सोचना। नफरत करता हूं मैं आपसे। काश ये मुझ पर चला जाता, लेकिन ये अपनी मां पर चला गया। आप फिक्र मत कीजिए। मुझे तुम पर फख्र है अयाज, लेकिन मैं अंदर से बहुत शर्मिंदा हूं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे साथ जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तुम्हारे घर वाले नहीं मिले। तुम्हारी फैमिली को ना ढूंढ पाने की वजह से शर्मिंदा हूं तुमसे। मैंने बहुत कोशिश की, हर जगह ढूंढा उन्हें। जी जानता हूं मैंने बहुत कोशिश की कि उन्हें ढूंढ सकूं, मगर वो उम्मीद चली गई। अब नहीं, तुम उम्मीद का दामन नहीं छोड़ोगे बेटा। नाउम्मीदी की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती है याज बेटा। इंशाल्लाह तुम्हारे घर वाले मिल जाएंगे। फैमिली हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है अयाज, अहम होती है हमारे लिए। हमारे लिए मां, बाप, बहन, भाई, बेटा, बेटी हमारे लिए बहुत अहम रिश्ते होते हैं जिन्हें हम किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते। बाज़ दफा इंसान कितना बेबस सा होकर रह जाता है अयाज बेटा कि चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। अयाज बेटा, तुम उम्मीद का दामन मत छोड़ना, इंशाल्लाह वो मिल जाएंगे। तुम्हारे बाबा को ऑर्डर देने की आदत पड़ चुकी है, नहीं छोड़ सकते वो। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है ना? किसका? उस लड़की को तुम अभी भी पहले की तरह चाहते हो क्या? पहले तो जुबान पर हर वक्त उसका नाम रहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल भी नहीं सुना। अपने आप पर यकीन तो है ना? मुझे समझ नहीं आती कि आखिर बाबा के साथ आपकी शादी हो कैसे गई। आपको पता ही नहीं चलता? सारी उम्र जज्बात के सहारे नहीं गुजर सकती, क्योंकि ये दुनिया जज्बात को बिल्कुल नहीं समझती। और
हमारी जिंदगी में तो इनकी बिल्कुल कोई कदर नहीं, इसलिए आप भी इतना सीरियस मत लीजिए, वरना जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। बेहतर है कि जाग जाइए। सुन लिया? अरे हल्दून, पता नहीं तुम घर क्यों नहीं आए अभी तक। तुम अपने बाबा को साथ लेकर क्यों नहीं आए? क्या मतलब है आपका? मैं उनका ड्राइवर हूँ। हटो आगे से। जैसे उन्हें पता ही नहीं कि आज का दिन कितना अहम है। क्यों अहम है? यहाँ आओ, बात सुनो, बताती हूँ तुमने क्या करना है। तुम्हें पता है, हम उसकी शादी करके उस लड़की को यहाँ से हमेशा के लिए निकाल देंगे। वाह, इसका मतलब जान छूट जाएगी। अभी किसी को कुछ नहीं पता। मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है, तुम ही देख लो। वो लोग आ गए हैं। हटो जरा, मैं जाकर उनसे मिल लूं। अंदर नहीं बुलाओगी क्या हमें? दरवाजे पर ही खड़े रहेंगे। अरे वाह, ये हमारे घर में कौन तशरीफ लेकर आया है? खुशामदीद, आइए ना। वेलकम वेलकम, आइए आइए। आपका आना हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। आइए आइए सर, तशरीफ लाइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अंदर। कितना लाचार और बेबस हूं मैं, जो उसकी किसी बदतमीजी का जवाब तक नहीं दे पाया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मुझे। शर्मिंदा हूं मैं अपने आप पर। काश आज के दिन आप मेरे साथ होती और ये अंगूठी आप अपने हाथों से जनान को पहना दी। मेरे बाबा मेरे साथ होते, मेरे बहन भाई मेरे साथ होते। काश ऐसा होता, काश हम सब आज इकट्ठे होते। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे मेरे अपनों से मिला दे। मैं कभी ये उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता।
खूबसूरत लग रही हो तुम आज। कहाँ रह गया है ये आदमी? जल्दी आता ताकि हम इस नेक काम को खत्म कर लेते। अयास, अयास रुको। जानान, क्या हुआ? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मेरे ख्याल में हमने काफी इंतजार कर लिया, अब और नहीं करना चाहिए। देखिए, मुझे रस्मो रिवाज के बारे में तो ज्यादा नहीं मालूम, और वैसे भी हल्दून के साथ इस बारे में बात कर ली थी मैंने। चलिए बात शुरू करते हैं। हमारे यहाँ आने का मकसद तो आपको मालूम होगा। हम आपकी बेटी जानान का हाथ अपने बेटे सवाश के लिए मांगते हैं। मैं इस उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं कि आप लोग इनकार नहीं करेंगे। वैसे भी जो मैं कह दूं उस पर हल्दून इनकार नहीं करता। फिर इन तकल्लुफात में पड़ने की जरूरत क्या है? ये सब तो फॉर्मेलिटीज हैं। अयास, अयास रुको। क्या करूं? जानान, जानान, जानान। वैसे भी ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। शादी दो खानदानों के मिलने का नाम है, इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों खानदान इसी बहाने एक हो जाएं। और इसके अलावा मैं ये भी चाहता हूं कि हम लोग चले जाइए यहाँ से। आखिर आप खुद को समझते क्या हैं? हाँ, आप कौन होते हैं मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? देखो बेटी, तुम मुझे बेटी मत कहना। नहीं हूँ मैं आपकी बेटी। आप समझते क्या है खुद को? हाँ, उठाइए अपने इस खिलौने को और जाइए यहाँ से। हाँ, या अल्लाह। खालिद, सवाश, चलो आओ चले। लेट हो रहे हैं। सुनिए तो, आजो चलें। मैंने आपके लिए खाना बनाया था। दोबारा मत आइएगा। रख लो इसे, अनकरीब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अपने ससुराल वालों से अच्छा बर्ताव करना सीखो, क्योंकि खलिजदान जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। बाहर में जाओ तुम लोग।
अम्मी, जरा आकर देखिए क्या हुआ इस पागल लड़की को। अयाज, क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझसे नाराज क्यों हो गए? देखो तुम कुछ नहीं जानते। प्लीज मेरी बात सुनो। अयाज, क्या हुआ है तुम्हें? मेरा कोई कसूर नहीं है। काश के तुम वहां होते। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ अयाज। जब तुम्हें पहली बार देखा तब से ही तुम मेरे दिल में बस गए। मैंने अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर ये दिल नहीं माना और बस तुम्हें ही जाने लगा। नहीं रह सकती अब मैं तुम्हारे बगैर। अयाज, मेरा यकीन करो, सच कह रही हूँ तुमसे, मैं अब कभी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी। खुदा के लिए दरवाजा खोलो अयाज, प्लीज। अयाज, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। दरवाजा खोलो ना। तुम्हारे लिए सारी दुनिया को छोड़ सकती हूँ मैं। अयाज, खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं जानती मैं तुम्हें। मुझे मेरा बेटा चाहिए। दफा हो जाओ तुम। थोड़ा नाराज है वो। तुम कुछ करते क्यों नहीं इसका? आखिर कब तक चलेगा ये? हाँ तो मैं और क्या कर सकता हूँ? बेटे के मरने के बाद बहुत ज्यादा ख्याल किया, आप पूछ सकते हैं। इसके लिए और क्या करूँ? मैंने तुम्हें कहा भी था कि आज के बाद यहाँ मत आना। चली जाओ, समझ नहीं आती तुम्हें? हाँ, ये क्या बात हुई? अपनों से कोई ऐसे बात करता है? आप ऐसी बातें मत किया करें। बताइए कि आपकी बेटी नहीं हूँ मैं। नहीं हो। दफा हो जाओ यहाँ से। सारा दिन आपने कुछ नहीं खाया, कम से कम केक ही खा ले। मैंने कहा ना मुझे मेरा बेटा चाहिए। चली जाओ तुम। समझते क्यों नहीं? अब जाओ, लेकर आओ उसे। ठीक है, जा रही हूँ मैं, मगर बाद में आपसे मिलने जरूर आऊंगी। दफा हो यहाँ से। दफा हो। फरियाद करती हूँ तेरे सामने, मेरी दुआ को कबूल फरमा। जल्द से जल्द मिल जाएं अब हम। उस हादसे के बाद मेरा बेटा अंधा हो गया था। ये लड़की उसके लिए टीचर रखी है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मेरा बेटा उस हादसे को कभी भुला नहीं पाया था। बस हिम्मत हार गया। उसकी मौत के बाद सब कुछ बदल गया और ये इसे बर्दाश्त ना हुआ। इस सदमे ने इसे खामोश कर दिया। वो लड़की बर्दाश्त करती है इसका हर बुरा भला कहा, क्योंकि वो इस काम को खूब जानती है कि जिंदा होने का एहसास क्या चीज है। क्या वाकई अभी तक ऐसे लोग भी हैं? अच्छा कादर साहब, अब चलती हूँ मैं। अपना ख्याल रखना। अच्छा, तो यही वो लड़की है? हाँ बिल्कुल, यही है वो। मेरे बच्चे। आप मत रोइए इधर अम्मी, वो जन्नत में गया है, उसे कुछ भी नहीं होगा। वहाँ सब उसका बहुत ख्याल रखेंगे। आप मत रोइए। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। मुझे मेरे गुनाह की सजा मिली है। अब मैं तुमसे नजर भी नहीं मिला सकती।
अल्लाह आयतन अम्मी को हर अजाब से महफूज फरमा, उन्हें भी अपने बेटे के साथ हमेशा जन्नत में रखना। मेरी ये दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आयतन अम्मी मेरी अपनी माँ तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ जैसी हैं। या अल्लाह, मैं जानती हूँ मेरी अपनी फैमिली है और वो कहीं ना कहीं मेरे इंतजार में है। तू मुझे उनसे मिला दे। या अल्लाह, तू मुझे मेरे भाइयों से मिला दे। मैं बेआस फरियाद करती हूँ तेरे सामने, मेरी दुआ को कबूल फरमा। जल्द से जल्द मिल जाएं अब हम। आमीन। काश तुम ना जाते तो मेरे साथ ये सब ना होता। तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? अपने इस खिलौने को उठाइए और जाइए यहाँ से। खालिद, सवाश, चलो आओ चलें। जानान बेटी, मुझे बेटी मत कहिए, क्योंकि बेटी के साथ ऐसा कोई नहीं करता जैसा आपने किया। जानान बेटी, बात क्या है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? अब आपको बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। सुन लिया आपने? बताइए मुझे कि मैं कौन हूँ? क्या कोई फालतू चीज हूँ मैं? जवाब दीजिए बाबा। आपने मुझसे पूछे बिना क्यों बुला लिया उन लोगों को घर में? क्या आप मुझे बहुत समझने लगे हैं बाबा? क्या आप मुझे किसी के साथ भी भेज देंगे? बाबा, क्या कुछ सुनाई दे रहा है आपको? हाँ? बेटी, तुम कुछ नहीं जानती। और अब मुझे कभी कुछ जानना भी नहीं। क्या अपनी बेटी के साथ कोई ऐसा करता है? जवाब दीजिए, बताइए, आखिर क्या लालच दिया है आपको उन लोगों ने? बताइए मुझे, उन लोगों के हवाले करके आपको क्या मिलेगा? बताइए मुझे, वो कौन सी ऐसी वजह है? क्या चाहिए आपको बदले में उनसे? जानान बेटी, कुछ है जो मैं नहीं बता सकता। और अब ना ही मैं जानना चाहती हूँ बाबा। सुना आपने? मैं समझ गई कि आपके लिए मैं सिर्फ एक बेकार चीज की तरह हूँ, जिसकी अब आपके घर में और आपकी जिंदगी में अब कोई अहमियत नहीं रही। मुझे पता होता तो मैं बचपन में ही चली जाती यहाँ से। आज अगर मेरी अपनी माँ जिंदा होती तो ये सब कभी ना होता जो हुआ। बताइए मुझे, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया था बाबा? भला कोई अपनी बेटी ऐसे आदमी को कैसे सौंप सकता है, ये जानते हुए भी कि वो लोग कैसे हैं? मैं ये सब होने से पहले मर क्यों नहीं गई बाबा? आप अपनी सगी बेटी का सौदा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सब आपने किया। अल्लाह आपसे जरूर हिसाब लेगा इसका।
तुम्हें हमसे बिछड़े कई बरस बीत गए। हम सबको जाने बगैर तुम हमें छोड़कर चली गई, और उस दिन से लेकर आज तक तुम्हारे बिछड़ जाने के दर्द को मैं अपने सीने में लिए घूम रहा हूँ। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए अपने निशान छोड़कर जाते हैं। एक ऐसा जख्म ही तुम्हारे जाने से लगा। तुम्हारा नाम रखने से पहले ही तुम हमसे बहुत दूर चली गई, मगर तुम अब भी हमारे साथ हो और हमेशा रहोगी। तुम्हारे जाने के बाद बयाज भी कहीं गुम हो गई, फरत भाई भी चले गए, हम सब बिखर गए, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ एक दिन जरूर उन सब को लेकर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बेटी दरवाजा खोलो, अब जाने भी दो। मुझे कुछ नहीं सुनना चाहिए। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रही थी और तुम मेरी फिक्र छोड़कर अपना काम करो। तुम सवाशदान हो, मेरे बेटे हो तुम, मेरे खलिशदान।